वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ राउटर। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम प्रोडक्शन नेटवर्क में होते हैं तब कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स इस तरह के चांसेस आते हैं कि हम लोग अपने क्रेडेंशियल्स लाइक कोई प्रोडक्शन में हमारा राउटर है और वो राउटर बहुत लंबे टाइम टाइम से यूज में है। हम लोग रिमोटली उसको मैनेज कर रहे हैं, रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हैं, बट समहाउ उसका पासवर्ड हम लोगों को नहीं पता, या कुछ रिमोट साइट्स ऐसी हैं जिनको हम काफी लंबे टाइम के बाद एक्सेस कर रहे हैं और हम लोगों का जो टीम है, L1 टीम है या जो नॉक टीम है या जो भी टीम उसको एक्सेस करने का ट्राई करती है, उसको लगता है कि वो राउटर वो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेस से सेंस कि वो लोगों को राउटर रीचेबल है, ऐसा सच और टेलनेट हो रहा है, और ड्यू टू द क्रेडेंशियल्स हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वो क्रेडेंशियल्स या तो हमारे आउटडेटेड क्रेडेंशियल्स हैं जो हमारे डेटाबेस में नहीं है, या फिर वी कैन से इन नॉर्मल लैंग्वेज हमें उसका पासवर्ड नहीं पता है और हमारा डिवाइस जो है, जो राउटर है, वो प्रोडक्शन में है। राइट। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू लॉग इन द राउटर, और इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम राउटर का पासवर्ड कैसे रीसेट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम पासवर्ड रीसेट भी कर देते हैं, अगर हमने केयरफुली राउटर के पासवर्ड को रीसेट नहीं किया, तो क्योंकि राउटर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है, तो जो उस पर कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, जो प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, वो लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो विदाउट एनी इम्पैक्ट, विदाउट लूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू रीसेट द राउटर पासवर्ड। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। तो हम लोग विद प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों तरह से इस टॉपिक को लर्न करेंगे कि राउटर के पासवर्ड को किस तरह से रीसेट करना है। सपोज आपका एक इस तरह का नेटवर्क चल रहा है जहाँ पर आपका हेड ऑफिस है, दिल्ली ब्रांच ऑफिस है, मुंबई ब्रांच ऑफिस है और डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस है। आप ट्राई कर रहे हो एक्सेस करने का दिल्ली का ब्रांच ऑफिस। ओके, ये आपका दिल्ली का ब्रांच ऑफिस है। जैसे ही आपने राउटर एक्सेस किया, राउटर यूजर एक्सेस मोड में गया। अब आपको इनेबल मोड में जाना है। इनेबल मोड में जब आप जा रहे हो तो ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, बट ये पासवर्ड आप लोगों को नहीं पता। दैट मीन्स आप इस राउटर पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब आप इस राउटर पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, देन हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा कि इस राउटर का पासवर्ड रीसेट किया जाए विदाउट लूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज राउटर ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। तो हम लोग कैसे करेंगे नाउ? रीसेट पासवर्ड करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है रीबूट द राउटर। जो आपका राउटर है उसको आप क्या करेंगे? रीबूट करेंगे। और रीबूट करने के बाद आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और ब्रेक का कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड पर एक ब्रेक बटन होता है, पॉज और ब्रेक बटन। उसको कीबोर्ड पे क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। जैसे ही ये बटन रीबूट के टाइम विदाउट वेटिंग आप प्रेस करेंगे तो आपका राउटर पहुंच जाता है रोमन मोड में। रोमन मोड में जब राउटर पहुंचेगा तब आप कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू चेंज करेंगे। अब कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू क्या होती है और कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू चेंज करने से इम्पैक्ट क्या होता है, उसके लिए आपको समझना होगा राउटर का बूटिंग प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में और बेसिक जो हमारी क्लासेस थी उसमें राउटिंग का बूटिंग प्रोसेस बताया था। बट यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि जब भी कोई राउटर स्टार्ट होता है, राउटर जब स्टार्ट होता है, पहले वो चलाता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कि मेरी जो भी इक्विपमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है या नहीं। जैसे ही वो फुलफिल होती है, राउटर जाता है रोम में, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। राउटर के पास एक रोम होती है, तो राउटर जाता है रोम के पास, जिसके पास यू कैन से कि मिनी आईओएस होता है। राउटर जैसे ही रोम के अंदर जाता है, रोम से स्टार्ट होता है। रोम के बाद राउटर जाता है किसके पास? फ्लैश के पास। फ्लैश के पास क्या करता है? फ्लैश में जो स्टोर होता है वो हमारा आईओएस स्टोर होता है। तो फ्लैश के पास जाकर ये क्या डाउनलोड करता है? आईओएस डाउनलोड करता है। आईओएस चेक करता है। अब फ्लैश से इसको क्या मिल गया? आईओएस मिल गया। इस आईओएस को ये कहाँ रखेगा? रैम पे, क्योंकि करंट मेमोरी, करंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कहाँ मिलती है? रैम के ऊपर मिलती है। अब ये कहाँ से ले आया? रैम के ऊपर क्या लेके आ गया? आईओएस वर्जन। कहाँ से? फ्लैश से। तब ये फ्लैश के बाद ये कहाँ जाएगा? जब ये रैम पर इसने आईओएस तो डाउनलोड कर लिया, बट अब डाउनलोड करेगा कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए कहाँ जाएगा ये?
एनवी रैम में, क्योंकि जो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन सेव रहती है वो हमारी कहाँ रहती है, एनवी रैम के पास होती है। तो अब ये कहाँ जाएगा, एनवीरैम के पास। और एनवीरैम से कॉन्फ़िगरेशन, जो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ लेके आएगा, वो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन भी कहाँ लेके आएगा, रैम में। यानी कि आपका आईओएस भी रैम के पास आ गया, और जो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, जो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो फ्रॉम एनवीरैम टू रैम ले आएगा, और रैम पे जो भी चीज़ है करंट कॉन्फ़िगरेशन आईओएस सारा आपको दिखने लगेगा। व्हाट, जब कभी भी कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू अगर मेरी 2102 है, दैट मीन्स इस पोस्ट के प्रोसेस में, इस बूट प्रोसेस में हमेशा आपका जो राउटर होगा वो क्या करेगा, फ्लैश और जो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू चेक करेगा। अगर रजिस्टर वैल्यू 2102 है तो वो किसके पास से चेक करेगा, एनवीरैम के पास से। बट समटाइम्स हमें रिक्वायर्ड होता है कि मेरा राउटर विदाउट गेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एनवीरैम बूट हो जाए। उसके लिए हमें रजिस्टर वैल्यू क्या करनी होगी, चेंज। और वो रजिस्टर वैल्यू क्या होती है, 2142। अगर मैं अपने राउटर की रजिस्टर वैल्यू 2142 कर देता हूं, दैट मीन्स मैं अपने राउटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि बूट विदाउट चेकिंग द एनवीरैम, और यू कैन से कि बूट टू स्किप द एनवीरैम। इस अगर मैंने रजिस्टर वैल्यू 2142 कर दी तो मेरा राउटर क्या होगा, स्टार्ट होगा, रोम में जाएगा, रोम के बाद कहाँ जाएगा, फ्लैश में, फ्लैश से क्या डाउनलोड करेगा, आईओएस, आईओएस को कहाँ पुट करेगा, रैम के ऊपर, और रैम से आईओएस यानी कि राउटर आपको नॉर्मल मोड में बूट होकर दिख जाएगा। बट उसके पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रैम में नहीं होगी, कोई भी विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन वो स्टार्ट हो जाएगा, वो इस रैम के पास नहीं जाएगा। रीजन, क्योंकि आपने उसकी रजिस्टर वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। तो पासवर्ड ब्रेक करने में जो मेन हमारा टारगेट है, मेन जो पर्पस है, वो है कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू को चेंज करना। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है कि हम अपने राउटर को रोमन मोड में लेके जाएंगे, और रोमन मोड में लेके जाके राउटर की जो कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 0x2102 होती है, उसको 2102 से किस में चेंज कर देंगे, 2142 में चेंज कर देंगे। जब मेरा राउटर की कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू मैं इस कमांड के थ्रू कॉन्फ्रैग 2142 कर दूंगा, उसके बाद राउटर को क्या करूंगा, रीसेट करूंगा। अब जब राउटर रीस्टार्ट होगा तो राउटर नॉर्मल मोड में स्टार्ट होगा, नॉर्मल मोड की जैसे राउटर स्टार्ट होता है वहां स्टार्ट होगा। बट यहाँ एक ट्रिक है, अगर राउटर आपका नॉर्मल मोड में स्टार्ट होता है, यहाँ आपको कभी भी डब्ल्यू या इस तरह की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलानी है। अगर यहाँ पर आपने डब्ल्यू चला दिया तो क्या होगा, आपकी एनवी रैम की कॉन्फ़िगरेशन करंट कॉन्फ़िगरेशन से ओवरराइट हो जाएगी। रीजन, अभी जो आफ्टर चेंजिंग द रजिस्टर वैल्यू 2142 के बाद जो आपका राउटर स्टार्ट हुआ है वो विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हुआ है। राउटर के पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि उसने एनवी रैम को चेक नहीं किया। और राउटर जब आपको एक्सेस हो गया स्टार्ट होते ही, अगर आपने डब्ल्यू राइट मेमोरी या कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कमांड चला दी, दैट मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन करंट में है, यानी कि राउटर तो ब्लैंक है, विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन है, वही कहाँ सेव हो जाएगी, आपकी एनवीरैम में। दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो प्रोडक्शन की कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपकी लूज़ हो जाएगी। आपकी प्रोडक्शन की कॉन्फ़िगरेशन को ये क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। तो हमेशा जैसे ही राउटर स्टार्ट होके नॉर्मल आएगा, आपको सेव कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलानी है। करेक्ट? आपको क्या कमांड चलानी है, कॉपी स्टार्टअप रनिंग। मींस जो स्टार्टअप की एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेरी ये प्रोडक्शन वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मुझे कहाँ लेके आना है पहले, क्योंकि मैं राउटर में लॉगिन हो गया, अब मुझे इसको रैम पे लाना है। रैम पे कैसे लाएंगे, कमांड होगी कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू रनिंग कॉन्फ़िग, की जो कॉन्फ़िगरेशन एनवी रैम में है उसको कहाँ लेके आ जाओ, रैम पे। जब ये कॉन्फ़िगरेशन रैम पे आएगी, दैट मीन्स आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होगी। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सपोज इनेबल पासवर्ड है तो आप इनेबल पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, या इनेबल पासवर्ड को नो इनेबल पासवर्ड के थ्रू हटा सकते हैं। अगर कंसोल का पासवर्ड है, आप कंसोल के पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं, या एज पर रिक्वायरमेंट उसको चेंज कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपने सारे पासवर्ड चेंज कर लिए, यू आर ओके टू गो, तब आप क्या करोगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हो।
राइट? क्यों? क्योंकि अब आपकी रनिंग कॉन्फ़िग वो है जो आपके प्रोडक्शन की कॉन्फ़िग थी, क्योंकि आपने अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िग को रैम पर कॉपी कर लिया है, राइट? और आप कॉन्फ़िग सेव करने के बाद अपनी रजिस्टर वैल्यू को दोबारा से क्या करोगे? चेंज कर दोगे फ्रॉम 2142 टू 2102, यानी कि नॉर्मल मोड में। और ये रजिस्टर वैल्यू कब रिफ्लेक्ट होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी नेक्स्ट रीलोड पे, यानी कि जब कभी आपका राउटर रीलोड होगा तब हम क्या कर सकते हैं, वो रजिस्टर वैल्यू रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो आप कॉन्फ़िग क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू चेंज करके कॉन्फ़िग सेव करके अपने राउटर को रीस्टार्ट कर सकते हो, राइट? ये इसका प्रोसेस था राउटर के पासवर्ड को रीसेट करने का। अब प्रैक्टिकली हम इस को करते हैं। तो हमारा कौन सा राउटर था? दिल्ली ब्रांच ऑफिस का राउटर। इस राउटर का हमें क्या नहीं पता है? पासवर्ड नहीं पता है। कौन सा पासवर्ड नहीं पता है? इनेबल पासवर्ड। और दिस इज द रीजन कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, इस राउटर पे लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट? तो हमने क्या सीखा कि हमने देखा था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले राउटर को रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर ऑफ और ऑन बटन होता है राउटर का। फिजिकल राउटर पे भी पावर केबल होगी, तो आप पावर केबल को ऑफ करके ऑन कर सकते हो, मीन्स उसको अनप्लग करके प्लग कर सकते हो। इसमें आपको ऑन साइट सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। अगर आप रिमोटली अपना नेटवर्क मैनेज करते हो तो आपको ऑन साइट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो उस डिवाइस की पावर को ऑफ करके दोबारा ऑन कर पाए। और अगर आप एज एफ हो तो आप फिजिकली अवेलेबल हो तो आप कंसोल के थ्रू कर सकते हो। अब सपोज मैंने इस डिवाइस को पावर ऑफ किया और इसको ऑन किया, तो मेरा काम है कंट्रोल शिफ्ट और ब्रेक को प्रेस करना। मैंने अभी क्या प्रेस कर दिया? कंट्रोल शिफ्ट ब्रेक, जो कॉम्बिनेशन आपको बताया था कि मुझे कौन सा ब्रेक करना है, ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रेक, ये मैंने प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया, मेरा राउटर किस में आ गया? रोमन मोड में। राउटर जैसे ही रोमन मोड में आया, तो रोमन मोड में मुझे क्या लिखनी है? कमांड। कौन सी कमांड लिखनी है? कॉनफ्रैग। कॉनफ्रैग के बाद क्या लिखना है? 2142। मुझे अपना रजिस्टर की वैल्यू क्या चेंज करनी है? 2142। 2142 क्यों करनी है? अभी बताया कि 2142 जो रजिस्टर वैल्यू है वो राउटर को बताती है कि मेरे राउटर को जब स्टार्ट होना है तो उसको एनवी के पास नहीं जाना। एनवी की यानी कि जो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्या करना है? स्किप करना है। नेक्स्ट कमांड क्या होगी? रीसेट। रीसेट कमांड क्यों? मैंने रजिस्टर वैल्यू चेंज कर दी, अब राउटर को मुझे रीस्टार्ट कराना है, मींस बूट कराना है दोबारा, सो दैट इस बूटिंग प्रोसेस में वो मेरी रजिस्टर वैल्यू 2142 लेके जाए और एनवी रैम को सर्च ना करे, एनवी रैम को चेक ना करे। राउटर स्टार्ट हो गया, आपने देखा राउटर हो गया इनेबल। अगर आप इनेबल लिख रहे हो, आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, दैट मीन्स राउटर एज अ नॉर्मल स्टार्ट हो गया विदाउट एनी पासवर्ड और विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि हमें कभी भी यहाँ पर WR कमांड नहीं चलानी है। अगर हमने WR कॉन्फ़िगरेशन चला दी या कॉपी रनिंग स्टार्टअप चला दी, तो अभी हमारी करंट कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी कॉन्फ़िग नहीं है। अगर आप देखोगे कोई भी कॉन्फ़िग नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो क्या होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन फिर हमारी सारी ओवरराइट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर सेव नहीं करना है। इसलिए हमने क्या कमांड चलानी है, यहाँ पर कोई भी सेविंग की कॉन्फ़िगरेशन कमांड नहीं चलानी। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शो स्टार्टअप। एक्जिस्टिंग कमांड क्या आ रही है? होस्ट नेम भी आ रहा है, इनेबल सीक्रेट भी आ रहा है, यानी कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप में है। पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के रूट्स भी हैं, राउटिंग भी है, सारी कॉन्फ़िगरेशन है। बट रनिंग में कोई भी कॉन्फ़िग नहीं है। इसलिए मेरा पहला काम होगा इस स्टार्टअप की कॉन्फ़िग को, जो मेरी स्टार्टअप की कॉन्फ़िग है यानी सेव्ड कॉन्फ़िग है, उसको कहाँ लेके आना? रनिंग में लेके आना। और मैंने रनिंग पे लेके आ गया कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? स्टार्टअप की, यानी कि जो मेरे प्रोडक्शन की कॉन्फ़िगरेशन थी वही मेरे करंट राउटर पे आ चुकी है, यानी कि राउटर दिल्ली। बट अभी भी मेरा इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, मैंने अभी पासवर्ड चेंज नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है? कॉन्फ़िग टी में जाना है। मुझे कौन सा पासवर्ड नहीं पता था? इनेबल। तो मैं क्या कमांड चला दूंगा? नो इनेबल पासवर्ड, यानी कि मैंने पासवर्ड को क्या कर दिया? इनेबल पासवर्ड को रिमूव कर दिया। सपोज अगर आपका कंसोल पर पासवर्ड होता, जो कि हमारी कंसोल पर पासवर्ड नहीं है, तब आप क्या कमांड चलाते? लाइन कंसोल 0
और यहाँ पर क्या कमांड चला देते, नो पासवर्ड, क्योंकि हमारा कोई भी पासवर्ड यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हम कंसोल का पासवर्ड भी हटा लेते। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि मुझे अभी ब्लैंक छोड़ना है, कोई पासवर्ड नहीं लगाना, देन आप यहाँ फिनिश कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने पासवर्ड सेट भी करना है, यू कैन डू। सपोज मैंने यहाँ पर इनेबल और पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड को रिमूव कर दिया, अब मैं फॉर एग्जांपल पासवर्ड रख रहा हूँ सिस्को, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया इनेबल पासवर्ड। अब ये कह रहा है कि भैया इनेबल सीक्रेट भी यही है इस पे, तो मैंने डाला नो इनेबल सीक्रेट, यानी इस पर सीक्रेट भी कॉन्फ़िगर है, तो मैंने इनेबल सीक्रेट भी रिमूव कर दिया। करेक्ट। इनेबल पासवर्ड मैंने डाल दिया सिस्को। ये चॉइस है आपकी कि आपको क्या पासवर्ड रखना है। अभी हमने क्या किया, पहले पासवर्ड को ब्लैंक कर दिया, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक पासवर्ड सेट कर दिया, एग्जिट हो गए और कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, WR के थ्रू सेव कर दिया। करेक्ट। यानी कि हमने कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू चेंज की, और अब कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू आपको चेक करनी है कि करंटली कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू है क्या, तो किस कमांड से चेक करेंगे, शो वर्जन। शो वर्जन में यहाँ पर कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 2142। दैट मीन्स अगर मैं अभी भी इसको रीस्टार्ट करूंगा तो ये हमेशा ब्लैंक ही स्टार्ट होगा, विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा। तो अब मेरा काम क्या है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर ली, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी इस पासवर्ड को चेंज करना, वो मैंने चेंज कर लिया। तो अब मेरा नेक्स्ट टास्क होगा कि इस कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू को नॉर्मल करना, और कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू को नॉर्मल करने के लिए कमांड होगी कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग रजिस्टर, और नॉर्मल वैल्यू क्या होगी मेरी, मैंने यहाँ पर कमांड चला दी कॉन्फ़िग रजिस्टर, और नॉर्मल मेरा होगा 2102। मैंने रजिस्टर वैल्यू क्या कर दी, 2102 कर दी। अब मैं दोबारा यहाँ पे कौन सी कमांड चलाता हूँ, शो वर्जन। जब शो वर्जन कमांड दिखाऊंगा, यहाँ पर प्रॉपर आ गया कि विल बी एट नेक्स्ट रीलोड, यानी विल बी इफेक्टेड ऑन नेक्स्ट रीलोड। जब मैं नेक्स्ट रीलोड करूंगा तो ये क्या होगा, इफेक्ट डालेगा। ओके। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव, और दोबारा से इसको क्या कर देते हैं, अपने राउटर को रीलोड। अब जब राउटर रीलोड होगा तो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो एनवी रैम से पिक करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने रजिस्टर वैल्यू को 2102 कर दिया है। राइट। अब आप देखते हैं कि हमारा राउटर राउटर दिल्ली, यानी कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी वो आ गई। इनेबल पासवर्ड मांग रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पहले इनेबल पासवर्ड रिमूव किया था, उसके बाद इनेबल पासवर्ड डाल दिया था सिस्को। सिस्को डाल दिया मैंने, आप लॉगिन हो गए, कॉन्फ़िग डी डाल दिया, यानी कि प्रॉपर आपका राउटर काम कर रहा है। अगर आप चेक करेंगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन, शो आईपी आईएनटी वेरिफ, आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी अवेलेबल है। आप रनिंग कॉन्फ़िग चेक करेंगे तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रनिंग में भी अवेलेबल है। स्टार्टअप चेक करेंगे, मीन्स जो हमारा प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन विदाउट एनी इम्पैक्ट हमने पासवर्ड को क्या कर लिया, रीसेट कर लिया। तो ये हमारा पासवर्ड क्या हो गया, रीसेट। अब अगर आप देखोगे कि आपके कंसोल पे कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा। जब आप कंसोल ले रहे हो, यहाँ से एग्जिट करते हो, क्यों, क्योंकि कंसोल पर हमने लाइन कंसोल 0 नो पासवर्ड कर दिया था। अगर कंसोल पर भी हम पासवर्ड सेट कर देते तो यहाँ पर हमसे कंसोल पे क्या मांगता, पासवर्ड मांगता। राइट। तो इस तरह से हमने अपने राउटर का क्या सीखा, पासवर्ड को रीसेट करना। अब हम यहाँ देखते हैं कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू। देखो कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू क्या है, 2102। इस तरह से आप लोग विदाउट लूजिंग एनी कॉन्फ़िगरेशन अपने राउटर के पासवर्ड को क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। आपको क्या करना है, राउटर को रिबूट करना है। राउटर को रिबूट करके कंट्रोल शिफ्ट ब्रेक की आपको प्रेस करनी है। आपका राउटर इसके थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, रोमन मोड में पहुंच जाएगा। रोमन मोड में क्योंकि बाई डिफॉल्ट कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू 2102 होती है, जो बताती है राउटर को कि उसको कॉन्फ़िगरेशन एनवीरैम से लेनी है। बट हमें एनवीरैम को स्किप करना है, इसलिए हमने उसकी कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू को कर देंगे 2142, राउटर को रीसेट करेंगे और राउटर नॉर्मल मोड में आएगा। जब राउटर नॉर्मल मोड में आएगा, वहाँ हमें कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करनी है। पहले उस स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रनिंग पे लाना है, अपने पासवर्ड चेंज करने हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और फिर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके रजिस्टर वैल्यू को नॉर्मल करना है 2102। इस तरह से आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में विदाउट लूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन राउटर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आई थिंक
ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ आया होगा हाउ टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ राउटर विदाउट लूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, इस वीडियो को में आपको समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।